सॉरी मम्मी, मैं ऐसे जा रही हूँ। सॉरी मम्मी, अब सहन नहीं होता। ये वो आखिरी शब्द सृष्टि कंडारी के हैं। वही सृष्टि कंडारी जो 8 महीने पहले शादी के जोड़े में परिवार वालों ने विदा की थी और अब उसकी अर्थी उठ गई है। सृष्टि समाज की एक ऐसी कुरीति का शिकार हुई जिसे हम दहेज कहते हैं। आज परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिवार वालों ने अपनी होनहार बेटी खो दी है। आखिरी वक्त में सृष्टि ने एक दर्दनाक वीडियो बनाया, जो वीडियो कुछ देर पहले आपने देखा, और आज की हिल रिपोर्ट में हम उस वीडियो को भी आपको दिखाएंगे और उन तथ्यों पर बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि सृष्टि को अपनी जान देनी पड़ी। पुलिस वाले किस तरह से मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं, परिजनों का क्या हाल है, इन तमाम सवालों के जवाब आज की हिल रिपोर्ट में जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। हमारे समाज में दहेज एक ऐसी कुरीति बन गया है जिससे कई जानें जा चुकी हैं, और अब एक ताजा मामला उत्तराखंड से आया है, पौड़ी गढ़वाल से आया है। चलिए पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर श्रीकोट की रहने वाली सृष्टि कंडारी एक होनहार लड़की, जो पेशे से एक सरकारी टीचर थी। बच्चों को भविष्य का पाठ पढ़ाने वाली सृष्टि खुद जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर हार गई जहां उनके अपने ही नकाब पहनकर खड़े थे। नवंबर 2025 में बड़े ही धूमधाम से सृष्टि की शादी देहरादून के हर्रावाला निवासी सौरभ खत्री से हुई थी। सौरभ खत्री जो देहरादून सचिवालय में एक जिम्मेदार पद यानी निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। शादी के समय किसी ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जिस डोली को परिजनों ने इतने लाड प्यार से विदा किया था, वो महज 8 महीने में ही एक अर्थी बनकर सामने आएगी। 29 जुलाई 2026 की वो काली तारीख जब खबर आई कि सृष्टि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 8 महीने पहले सजाया गया वो आशियाना पल भर में एक शमशान में तब्दील हो गया। जब किसी घर में बेटी का ब्याह होता है तो माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़कर उसे खुशी देने की कोशिश करते हैं। सृष्टि के परिवार ने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उन लालची निगाहों का असली चेहरा सामने आने लगा। सृष्टि का वो आखिरी वीडियो देखिए जिसमें वो रोकर अपनी माँ से माफी मांग रही है। सॉरी मम्मी, सॉरी बेटा, सॉरी बच्चे। मैं ऐसे जा रही हूँ। मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। 29 जुलाई को देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में स्थित घर से जब सृष्टि की मौत की खबर सामने आई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटी की आवाज सुनने के लिए माँ का फोन रोज तरसता था, आज उसी बेटी के चले जाने की खबर परिवार को मिली। मृतका के परिजनों का आरोप है कि यह कोई साधारण या प्राकृतिक मौत नहीं है, बल्कि एक सोची समझी हत्या है, या फिर सृष्टि को इस कदर ताड़ित किया गया कि वह टूटने पर मजबूर हो गई। मौत से ठीक पहले एक वीडियो सामने आया और अब एक मामला और ज्यादा दर्दनाक बनता जा रहा है। वीडियो में सृष्टि की आंखों में छिपा डर, उसका दर्द और उसका अकेलापन साफ देखा जा सकता है। अपनी माँ से माफी मांगते हुए सृष्टि ने जो कुछ कहा वो सुनकर हर किसी का दिल फट रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि उन दीवारों के भीतर उस मासूम पर क्या गुजरी होगी। सोचिए, एक शिक्षित महिला जो बच्चों को पढ़ाती थी, समाज को दिशा दे सकती थी, उसे बंद दरवाजे के पीछे किस कदर मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा गया होगा कि उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। कहते हैं कि जब इंसान का दिल काला होता है तो उसे सामने वाले की काबिलियत या उसकी अच्छाई नहीं दिखती, उसे दिखता है बस दहेज।
सृष्टि के मायके वालों का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष का रवैया पूरी तरह बदल गया था। कहने को पति सचिवालय में निजी सचिव के बड़े पद पर तैनात था, यानी समाज में एक पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित इंसान, लेकिन सोच कितनी छोटी थी इसका अंदाजा परिजनों के दावों से लगाया जा सकता है। परिजनों का आरोप है कि सृष्टि को पैसों और गाड़ियों की मांग को लेकर लगातार ताने दिए जाते थे। उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था और कई बार उसके साथ मारपीट की जाती थी। सृष्टि ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार अपने घर वालों को फोन पर इस बात की जानकारी दी थी। उसने अपनी मां को बताया था कि कैसे हर छोटी बात पर उसे नीचा दिखाया जाता है, कैसे उससे दहेज लाने का दबाव बनाया जाता है। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उनकी बेटी रो रो कर अपने ऊपर हो रहे जुल्मों की दास्तां सुनाए और वो समाज के डर से या रिश्ते को बचाने की उम्मीद में सिर्फ सब्र करने की सलाह देते रहे। सृष्टि के परिवार को लगा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद नया घर, नए लोग और समय बीतने के साथ सब ढर्रे पर आ जाएगा, लेकिन लालच की आग कभी शांत नहीं होती और आखिर में उसने सृष्टि की ही बलि ले ली। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को मामले की सूचना दी गई और डोईवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सृष्टि के परिवार वालों की चीख पुकार से अस्पताल और थाना परिसर गूंज उठा। परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। पति सौरभ खत्री और उसके ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न, हत्या और संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और हर उस पहलू की जांच की जा रही है जो इंसाफ दिला सके। देखिए, कोतवाली डोईवाला का एक मामला है जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तो उपरोक्त सूचना पर थाने की टीम और साथ ही साथ हमने मौका मुआयना एफएसएल के द्वारा भी इसमें करवाया है। तो इसके बाद इसमें जो मृतक महिला थी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो इसके बाद हमने उस महिला का पंचायतनामा भर के उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इसके बाद जो मृतका है उनकी माताजी की तरफ से एक तहरीर इसमें दी गई है जिसमें मृतका की सास, मृतका के पति और मृतका की जो ननद है उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और उसके जिस कारण से प्रताड़ित होकर उस महिला के द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई कर ली जाएगी। कितने महीने पहले मैम ये शादी हुई? ये शादी इसकी भी 8 महीने पहले नवंबर 2025 में हुई थी। मैम, दोनों को बैकग्राउंड की अगर हम बात करें कि ये बताया जा रहा है कि जो सौरभ खत्री भी हैं, जो इसमें आरोपी हैं, वो सचिवालय सेवा से जुड़े हैं और जो पत्नी है जिन्होंने सुसाइड किया है वो भी सरकारी मुलाजिम है। इसमें जो मृतिका है ये तो श्रीनगर श्रीकोट में सरकारी शिक्षिका के पद पर थी और जो इसके पति हैं ये भी किसी विभाग में कार्यरत है, लेकिन अभी जैसे जैसे मुकदमे में आगे जांच करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस दर्दनाक हादसे के बाद केवल पौड़ी या देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में मातम और गुस्सा है। लोग सोशल मीडिया पर सृष्टि के लिए लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हमारी सोच पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। 21वीं सदी में लोग जी रहे हैं। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने लिखाने की कस्में खाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? सृष्टि कोई मजबूर या अनपढ़ महिला नहीं थी। वो खुद के पैरों पर खड़ी थी, एक सरकारी शिक्षिका थी। उसका पति एक सचिवालय का अधिकारी था। जब इतने पढ़े लिखे और समाज के तथाकथित सभ्य तबके में दहेज जैसी कुप्रथा के कारण एक हंसती खेलती लड़की की जान चली जाती है तो सोचिए कि बाकी समाज का क्या हाल होता होगा। पढ़ाई लिखाई और ऊंचे पदों का क्या फायदा अगर इंसानियत ही ना हो? क्या एक गाड़ी, कुछ पैसे या जेवर किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? सृष्टि की परिजनों की आज केवल एक ही मांग है, उनके घर की चिराग तो बुझ गई, लेकिन सृष्टि के कातिलों को ऐसी सजा मिले जो आने वाले वक्त में लालची इंसानों के लिए नजीर बन सके। तो आपने इस रिपोर्ट को देखा। परिवार वालों का यह आरोप है कि लगातार सृष्टि को पिछले 8 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था। पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, सो कॉल्ड दहेज के लिए उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी और उसी प्रताड़ना की वजह से सृष्टि ने बंद कमरे में अपनी जान दे दी। हालांकि परिजनों का कुछ और भी आरोप है। अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन एक शिक्षिका के साथ
जो कुछ घटा उसने समाज पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना आती है। और सृष्टि एक पढ़ी लिखी महिला थी, एक टीचर थी, बच्चों को भविष्य की राह दिखाती थी, लेकिन उनके साथ जो दर्दनाक घटना घटी उसने हर किसी की आंखें खोल दी हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर खूब बातें लिखी जा रही है, सृष्टि के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो इनमें सृष्टि के चेहरे पर कितनी खुशी नजर आ रही है। जब उसकी शादी हुई होगी कितने सपने सजाए होंगे, लेकिन वो सब सपने तबाह हो गए। किस वजह से? दहेज, एक ऐसी कुप्रथा जिसने हमारे समाज की कई जिंदगियां ली है। आपने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या दहेज प्रथा को खत्म कर दिया जाना चाहिए या आपकी नज़र में ये कुप्रथा नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताएं। हिल रिपोर्ट आपको कैसी लग रही है, आप हमें जानकारी दीजिए। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए हिल मेल।